सबसे बड़ा तार जुड़ा हुआ है पाकिस्तान का। अगर न्यूजीलैंड इसे 25 ओवर में चेज कर दे, जिसकी पॉसिबिलिटी है, अगर न्यूजीलैंड 25 ओवर में चेज कर देगा तो पाकिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए रनों पे सिमट गई है श्रीलंका की पारी। और मतलब एक लंबा इंतजार करा दिया आखिरी विकेट के लिए। 47 रन जोड़ दिए 87 गेंदे के लिए। मतलब एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि 150 बड़ी मुश्किल से पहुंचेंगे, बट खींच खाच के इनके बल्लेबाजों ने लगभग, वो तो छोड़ो जय, लेकिन दुनिया इंतजार करी थी बेंगलोर, मतलब बारिश को लेके एक टेंशन थी, लेकिन यहाँ हो गई विकेटों की बारिश, जो न्यूजीलैंड ने आते ही मतलब बारिश लोग सोच रहे थे। वैसे आमतौर पे बेंगलोर में छक्कों की बारिश देखने को मिलती है, बारिश है तो नहीं है। सबसे पहले लोग ये जानना चाहते हैं क्योंकि आपका सीधा बैंगलोर से राब्ता है। तो 5 मिनट पहले इन्होंने फोन किया था जी बैंगलोर, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे हैं क्योंकि भाई अब 172 रन चेज करने हैं, मिनिमम 20 ओवर का खेल होना बड़ा जरूरी है, तो कहीं बरसात तो नहीं आ जाएगी। तो क्या रिपोर्ट वहां से आई है? अभी तक तो क्लीन चल रहा है वेदर वहां का। राहुल रॉबिन है हमारे वहां पे सर भाई, तो उन्होंने अभी बताया है कि अगले 4 घंटे 5 घंटे भी ऐसा नहीं लग रहा बरसात आएगी। उन्होंने वीडियोस वगैरह भी भेजी जिसमें आसमान साफ दिख रहा है। हर तो वो वेदर रिपोर्ट दे रहे हैं, हमें एक फोटो क्लिक करके भेज रहे हैं, इसीलिए तो स्पोर्ट्स सबको सब्सक्राइब कर रहा है। तो बेसिकली देखो जी, इनकी मतलब जो शुरुआत थी, श्रीलंका बड़ा अजीब सा बैटिंग करनी है। रिवर्स कर गया वैसे। नहीं, श्रीलंका पता नहीं ऐसे बैटिंग कर रहा था जैसे मतलब 15 ओवर का मैच है, जो आ रहा है मार रहा है, जो आ रहा है मार रहा है। वो तो बाद में ठीक शाना बैटिंग कर गए, या मधुशंका। तो 172 रन क्या लगता है आपको इस मैच से? क्योंकि तार बड़े जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा तार जुड़ा हुआ है पाकिस्तान का, फिर तार जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान का, और फिर तार जुड़ा हुआ है इंडिया का भी, क्योंकि सेमीफाइनल खेलना है। आपको कौन सी टीम से खेलना है? तो आपको क्या लगता है कि सर पाकिस्तान का चांस है? मुश्किल है, क्योंकि अभी इनके सामने सबसे बड़ा तो आप ये देखोगे ना कि अगर ये मैच जीत जाता है, न्यूजीलैंड आसानी से जीत जाता है। पहले तो ये था कि 1 रन से भी जीतता है तो उनको लंबा फासला तय करना पड़ेगा पाकिस्तान। मैं वो भी आपको कैलकुलेशन बता देता हूं। अफगानिस्तान का थोड़ा नेट रन रेट और पिछड़ा हुआ है, तो उनपे जब एक बार चेज, अफगानिस्तान के लिए एक्चुअली बहुत मुश्किल है। अगर आज न्यूजीलैंड जीत गया तो अफगानिस्तान के लिए दरवाजे बंद ही, बहुत मुश्किल है। तो इनके लिए ये अगर ये जीतते सिर्फ है, और अगर जल्दी जीत जाते हैं तो फिर जितना ये जल्दी जीतते हैं अगर, तो उतना पाकिस्तान के लिए दिल्ली दूर होती जाएगी। तो मैं आपको बता दूं एज ऑफ नाउ, मतलब एक वो कहावत है ना, दिल्ली दूर है उनके लिए। अगर बहुत लगा रहे हो कि अगर आज न्यूजीलैंड जीत जाती है, अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब ये मैच आप नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, पार्टनरशिप हुई है। न्यूजीलैंड के हारने के चांसेस तो बहुत ही कम है। मधुशंका ने अपफ्रंट आके विकेट लिए। राहुल भाई क्या करें फिर मधुशंका ने। अरे बट बोर्ड पे रन भी नहीं होने चाहिए। इवन जो बांग्लादेश के खिलाफ है ना, लिए श्रीलंका कितने मैचेस जीता है इस टूर्नामेंट में? श्रीलंका एक आधी मैच जीता है। तो फिर अब मैं आपको बताता हूँ, इक्वेशन ये है, 172 रन बनाने न्यूजीलैंड ने, कितने बनाने? ज्यादा हो गए वैसे। अगर न्यूजीलैंड इसे 25 ओवर में चेज कर दे, जिसकी पॉसिबिलिटी है, अगर न्यूजीलैंड 25 ओवर में चेज कर देगा तो पाकिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए परसों इंग्लैंड को 270 से ज्यादा रनों से हराना होगा, तो नामुमकिन हो जाएगा। या फिर अगर इंग्लैंड पहले खेलता है, बैटिंग कर लेता है, अगर इंग्लैंड पहले खेलता है तो जितना भी स्कोर इंग्लैंड बनाए, पाकिस्तान को उस टोटल को 25 बॉलों में चेज करना। 25 बॉलों में, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो आपके सामने पहले वाला तो चलो एक बार को लगता भी है, इंग्लैंड को टॉस जीत के बैटिंग, या तो ये लगता है हाँ इंग्लैंड टॉस जीता और वो चाहे कि पाकिस्तान को तो वही करना ही है, खेलना। अरे बहुत मुश्किल है, मतलब कुछ भी हो, मतलब नो डाउट इंग्लैंड जैसा भी रहा उनका वर्ल्ड कप। लेकिन सर पाकिस्तान के साथ भी ये चीज वही घूम फिर के आ गई ना, 2019 फिर से रिपीट हो गया। वहां आपको याद होगा कि 500 बॉल पे जीत जाए, 500 रन से जीत जाए, और आज फिर वही चीज पाकिस्तान के साथ ही क्यों हो जाता है ये हर वर्ल्ड कप में? नहीं, आप अगर अच्छा खेलोगे तो आपके साथ नहीं होगा। किसी जमाने में हमारे साथ भी होता था, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं होता था, हम भी कैलकुलेटर लेके आते थे। अब आपकी शायद इंडिया की टीम बेहतर होगी। सो एक बार फिर आपको बता दें, 172 बनाना है न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल की टिकट पक्की करने के लिए, क्योंकि इक्वेशंस तो चलती रहेंगी। पाकिस्तान अभी टेक्निकली इस वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होगा, तो फर्ज कीजिए अगर वो 25 ओवर में चेज कर दे न्यूजीलैंड विद 150 बॉल टू स्पेयर, मोहनदास मेनन उन्होंने ये स्टैट डाला है, तो पाकिस्तान को फिर इंग्लैंड को 270 रनों से हराना है कम से कम। और अगर न्यूजीलैंड मतलब और दूसरी बात यह है कि अगर इंग्लैंड उससे पहले खेलता है तो जितना भी स्कोर इंग्लैंड बनाए, पाकिस्तान को 25 बॉलों में उसको चेज करना है। भाई आपको लग रहा है ये, क्योंकि आपको याद होगा जब बेंगलुरु में ही श्रीलंका और इंग्लैंड आमने सामने थी तो श्रीलंका ने कर दिया था कहीं ना कहीं कुछ। आज आपको थोड़ा सा 1%, 2%, 10%
व्हाटएवर, कुछ तो लग रहा यार देखो होगा। एक बात बताऊं, क्रिकेट है, आज हम यहाँ पे बैठ के हम बोलते हैं जी हार गया। जैसे उस दिन अफगानिस्तान वाला, हम यहाँ बैठे थे, हमें लगा यार ये चेस ऑस्ट्रेलिया 2 डाउन हो गए थे, तब भी लग रहा था ऑस्ट्रेलिया चेस आसानी से हो जाए। किसने सोचा था कि मैक्सवेल वाली चीज हाँ, है। बट आप देखो 292 भी थे, यहाँ पे 172 है, 120 रन वो कम हो गए। उसके बाद न्यूजीलैंड के पास एक पर्पस है, नॉट दैट कि ऑस्ट्रेलिया के पास पर्पस नहीं था। भाई अफगानिस्तान से आप हार रहे हो, वो भी उनको नहीं पसंद आता किसी भी टीम को, बट यहाँ पे 172 रन बना रहे हो आप। अब न्यूजीलैंड को ये देखना है कि वो पाकिस्तान के लिए दरवाजे कितने बंद करता है। या तो जैसे आप बता रहे हो कि भाई 25 बड़ा दरवाजा बंद करता है या छोटा अगर वो दरवाजा? 25 ओवर में चेस कर देते हैं तो पूरी तरह बंद कर देंगे, बट मुझे लगता है कि वो आप 30-32 ओवर के आसपास आप टारगेट करोगे। हाँ, वो आप ये भी देखोगे आपकी शुरुआत कैसी होती है। अगर आपके 10-15 ओवर्स अच्छे जाते हैं, फिर आप उस कैलकुलेटर को ऑन करोगे, उसके बाद आप थोड़ी हिटिंग करके उस स्कोर को, टारगेट को और हम नहीं है, वो ऐसे हैं जो अपने बल पे पूरे के पूरे जो है वो मैच की काया पलट सकते हैं, मैच का नक्शा बदल सकते हैं। उसके अलावा अभी भारतीय स्पिनर जो कुलदीप यादव हैं, जो कि ओडीआई रैंकिंग में फिर से टॉप 10 में शामिल हो गए हैं, उन्होंने जिस कदर से, जिस तरह से, जिस तरीके से आके जो है वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को जो है वो नचाया है, गेंदबाजों को परेशान किया है, जिस तरह की उनको वनडे में जो है वो की क्रीज पर टिकने नहीं दिया, वो भी बड़ा ही अहम साबित होंगे, बड़ा ही अहम किरदार होगा उनका। तो अब देखते हैं ये है कि पाक भारत टाकरे में से कौन जो है वो ज़्यादा कामयाबियां समेटता है। और सुनने में आ रहा है बल्कि मुमकिन तौर पर अगले 2 माह में 5 बार पाक भारत टाकरा हो सकता है। पहली मरतबा तो 2 सितंबर को जो कैंडी में जो श्रीलंका का शहर है उसमें पाक भारत टाकरा एशिया कप में होगा। उसके अलावा एशिया कप के ही जो है वो टॉप 4 जो सुपर 4 मरला है उसमें पाकिस्तान और भारत का मुकाबला हो सकता है। उसके अलावा अगर दोनों टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई करती हैं तो पाक भारत टाकरा एशिया कप के फाइनल में भी हो सकता है। उसके बाद जो है वो 14 अक्टूबर अहमदाबाद नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में जो है वो पाक भारत टाकरा शेड्यूल है। उसके बाद जो है वो उम्मीद जाहिर की जा रही है कि पाक भारत टाकरा एक नॉकआउट मरले में भी देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है कि पाक भारत टाकरा कितनी मरतबा मुतवक्के है अगले 2 माह में? हमें लाजमी अपनी राय से जो है वो आगाह कीजिएगा। नई वीडियो तक दीजिए इजाजत, गुड बाय।